हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। जैसे आप सभी जानते हैं कि इस वीडियो सीरीज़ में हम लोग मैथमेटिक्स के सारे थ्योरम्स डिस्कस करने वाले हैं और इसी के रिगार्डिंग, इसी से रिलेटेड हमारा फर्स्ट वीडियो जो है वो यूट्यूब चैनल पे आ चुका है। और अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो ऊपर जो है कार्ड आएगा, उस पर आप क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। अब जो नेक्स्ट ये जो सेकेंड वीडियो है हमारा, ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, इस चैप्टर का एक थ्योरम हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। और ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, बोर्ड एग्जामिनेशन में इसे कई बार पूछा जा चुका है। सो लेट्स स्टार्ट। सो ये थ्योरम है जिसे हम आज डिस्कस करने वाले हैं, इसको प्रूफ करने वाले हैं। थ्योरम क्या कहता है? होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 इन एक्स एंड वाई। होमोजेनियस इक्वेशन कौन सी है? एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल्स टू 0 represents a pair of straight line passing through origin if h square minus ab greater than equal to 0। ये थ्योरम हमको प्रूफ करना है। बेसिकली थ्योरम में क्या बोला जा रहा है कि ये जो होमोजेनियस इक्वेशन है, ये ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन हमेशा किसको रिप्रेजेंट करती है? दो ऐसी लाइन को रिप्रेजेंट करती है, दो ऐसी लाइंस को रिप्रेजेंट करती है जो ओरिजिन से पास होती है। लेकिन कंडीशन भी है कि एच स्क्वायर माइनस ए बी ये निगेटिव नहीं होना चाहिए। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब इट शुड नॉट बी निगेटिव, इट शुड नॉट बी निगेटिव नंबर, ये निगेटिव नहीं होना चाहिए। तो देखते हैं कैसे प्रूफ करते हैं इसको प्रूफ करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें जो हमको चाहिए होगी इसके प्रूफ के लिए, वो समझ लेते हैं हम लोग। कि सबसे पहली चीज़ तो ये हमको देखना पड़ेगा कि लाइंस की इक्वेशन क्या होती है, और हमको प्रूफ करना है कि वो लाइंस ओरिजिन से पास होती है। तो ऐसी लाइंस को हमको समझना पड़ेगा जो ओरिजिन से पास हो। जब तक हमको ये नहीं पता होगा कि ओरिजिन से पास होने वाली लाइंस की इक्वेशन क्या होती है, तब तक ये थ्योरम को हम उतने अच्छे से समझ नहीं पाएंगे, उसको हम प्रूफ नहीं कर पाएंगे। तो चलिए कुछ बेसिक 2 मिनट में उसको देख लेते हैं कि लाइंस की इक्वेशन क्या होती है और ओरिजिन से पास होने वाली लाइंस क्या होती है। तो समझ लीजिए यहाँ पर जो जनरल इक्वेशन होती है हमारे पास, जनरल इक्वेशन क्या होती है लाइंस की? ax प्लस बी वाई इक्वल्स टू सी, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। ये एक जनरल इक्वेशन होती है किसी भी लाइन की। आपने ये पढ़ा हुआ है 10th स्टैंडर्ड में, ये सभी ने इसको ग्राफ पे भी ड्रॉ किया हुआ है। आप इस इक्वेशन को ग्राफ पे ड्रॉ करोगे तो आपको 3 पॉइंट मिलते हैं, जिसको आप एक स्केल रखकर जो है एक स्ट्रेट लाइन बना लेते हैं। याद आ रहा होगा आपने, x की 3 वैल्यू आप कंसिडर करते हैं। इस टाइप की इक्वेशन ए बी सी मतलब कोई भी नंबर हो सकती है यहाँ पर। 2x प्लस 3y इक्वल प्लस 6 इक्वल टू 0 सपोज किया ये एक इक्वेशन है। इसको आप ग्राफ पे आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं और आपको पता है एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, क्योंकि यहाँ x की कोई पावर नहीं है, y की कोई पावर नहीं है। तो ये हमेशा एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है ये इक्वेशन। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। लेकिन अब वो लाइन जो ओरिजिन से पास होती है, इसका मतलब जिसमें x की वैल्यू 0 पुट की जाए तो y की वैल्यू भी 0 मिलनी चाहिए। ऐसा कब हो सकता है? जब c 0, ये जो आपका c है अगर ये 0 हो जाए, दैट मीन्स अगर ax प्लस बी वाई इक्वल्स टू 0 हो जाए, c नहीं हो, इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं हो, तो आप जैसे ही आप x को 0 पुट करोगे, ऑब्वियसली y की वैल्यू आपको क्या मिलेगी? 0। चाहे a और b कितना भी हो, यहाँ पर कोई भी नंबर हो, a और b की वैल्यू कुछ भी हो, तो x और y 0 मिल रहे हैं। इसका मतलब ये इक्वेशन जो है ओरिजिन से पास होती है। ये जो लाइन है ये ओरिजिन से पास होती है। ये सिंपल सी कंसेप्ट समझ में आ गया आपको कि ओरिजिन से पास होने वाली लाइन में कांस्टेंट टर्म नहीं होता, बस इतना ही डिफरेंस है। जनरल कोई भी लाइन जो है उसमें कांस्टेंट टर्म होता है, जो ओरिजिन से पास नहीं होती उसमें वो कांस्टेंट टर्म होता है, और इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं होता। यानी ax प्लस बी वाई इक्वल्स टू 0, ये जो लाइन है ये हमेशा ओरिजिन से, आप इसको ग्राफ पे ड्रॉ करके देखोगे, रफली थोड़ा सा आप चेक करने के लिए भी कर सकते हैं। अभी ग्राफ पेपर ले लो, यहाँ पर कोई भी नंबर डाल दो आप, ठीक है, और आप चेक करो क्या ये, आप उसको ग्राफ ड्रॉ करके देखो क्या ये ओरिजिन से पास होती है या नहीं। ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा ये लाइंस जो है ओरिजिन से पास होती है। फिर इसके अलावा और भी इक्वेशंस है, जैसे कि जो सबसे फेमस फॉर्म है हमारे पास, कौन सा फॉर्म है? स्लोप एंड वाई इंटरसेप्ट फॉर्म, जिसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। और 10th में क्वेश्चन भी था कि आप इसको एक इक्वेशन डिराइव करते थे, फिर इसको आप इस फॉर्म में कन्वर्ट करते थे। इससे आप आसानी से स्लोप कैलकुलेट कर सकते थे, इसलिए हम इस फॉर्म पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करते हैं। तो ये भी जो है y इज इक्वल टू mx प्लस सी, ये भी किसी भी एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है जिसका स्लोप m है और इसका y इंटरसेप्ट c होता है।
यानी वो लाइन वाई इंटरसेप्ट मतलब समझता है ना सबको, वाई एक्सिस को किस पॉइंट पे कट कर रही है लाइन, उसको बोलते हैं ये। सपोज 3 पे कट कर रही है तो सी की वैल्यू यहाँ 3 रहेगी। ओके, -3 पे कट कर रही है तो -3 रहेगी। आर यू गेटिंग इट? तो ये जो सी होता है ये वाई इंटरसेप्ट होता है। बट अगर ओरिजिन से पास होने वाली लाइन हो तो यहाँ क्या आ जाएगा 0, यानी वाई इंटरसेप्ट उसका क्या हो जाएगा 0, ओरिजिन से पास हो रही है ना, वाई एक्सिस को सिर्फ 0 पर ही कट कर रही है, उसके अलावा कहीं कट नहीं करेगी। तो दैट्स वाई ये जो है y इज इक्वल टू एम एक्स, इसमें भी सी गायब हो जाता है, कांस्टेंट टर्म गायब हो जाएगा, सिर्फ y इज इक्वल टू एम एक्स बचेगा। तो ये जो दो फॉर्म है आपको समझ के रख लेना है कि ये जो दो फॉर्म है ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसी लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं जो ओरिजिन से पास होती है। चलिए इसके बाद हम देखते हैं, ये चीज़ तो क्लियर हो गया आप लोगों को कि लाइन्स की इक्वेशन जो ओरिजिन से पास होती है, ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। नेक्स्ट अब थ्योरम की तरफ बढ़ते हैं, हम लोगों को प्रूफ जो करना है थ्योरम उसको देखते हैं। आपको गिवन क्या है, इक्वेशन, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रूफ। गिवन ax² + 2hxy + by² = 0। अब अगर आपको प्रूफ करना है कि ये इक्वेशन ऐसी दो लाइन को रिप्रेजेंट करती है जो ओरिजिन से पास होती है, तो सबसे पहले तो आपको इस इक्वेशन को दो फैक्टर्स में डिवाइड करना पड़ेगा। आ रहा है समझ में? यहाँ देखिए स्क्वायर वाले टर्म्स है और स्ट्रेट लाइन में कभी स्क्वायर वाले टर्म्स नहीं आते, तो आपको ऐसे दो फैक्टर फाइंड करने होंगे कि जिससे ये दो इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाए जिसमें एक्स और वाई के कोई पावर ना हो, यानी सिंगल पावर हो सके। तो हम क्या करेंगे फिर, इसको कैसे कर सकते हैं, इसके दो केसेस बना सकते हैं हम लोग। सपोज कर लेते हैं केस 1 में, केस 1 आप ले लो और सपोज कर लो कि आपके पास जो b की वैल्यू है वो 0 है। लेट b = 0। सपोज कर लेते हैं नहीं है b की वैल्यू, होता है कभी कभी ऐसी भी इक्वेशन आ जाती है जिसमें y² का टर्म नहीं होता। तो पहला केस तो वही कंसिडर कर रहे हैं कि b की वैल्यू आपने 0 कंसिडर कर ली, ठीक है। तो b की वैल्यू 0 कंसिडर करने के बाद क्या बचता है बताइए मुझे, ax² + 2hxy = 0। 0 के। चलिए अब देखिए यहाँ से क्या कॉमन निकल सकता है, x कॉमन निकल सकता है, x कॉमन निकलेगा, बचेगा क्या, ax + 2hy = 0। दो फैक्टर आ गए, फैक्टर बना लिया आपने। मैं जो बोल रहा था कि फैक्टर बनाने हैं, आपने दो फैक्टर बना लिए। एक फैक्टर बन गया x = 0 और दूसरा फैक्टर हो गया ax + 2hy = 0। सिंपल। पहला केस तो बहुत सिंपल है, b 0 डाल दो, वैसे ही दो टर्म बन गए, उसमें से x कॉमन निकालो, ये दो फैक्टर आ गए। अब ये x = 0 क्या है और ये क्या चीज़ है, आप ध्यान से देखेंगे तो ये एक नंबर है, ये भी एक नंबर है। सपोज ये a है और इसको कुछ भी आप b मान लो, तो ax + by, इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं है। कांस्टेंट टर्म नहीं है मतलब ये जो है ये किस लाइन को रिप्रेजेंट करता है, जो ओरिजिन से पास होती है। तो ये तो कंफर्म हो गया कि भाई ये जो लाइन है ये ओरिजिन से पास होती है। हम ये प्रूफ कर चुके हैं कि होमोजेनियस डिग्री से हमने पहले केस में ये वाली लाइन को ओरिजिन से पास होने वाली प्रूफ कर दिया। अब इस वाले केस में देखते हैं x = 0 किसकी इक्वेशन होती है, y एक्सिस की। x = 0 किसकी इक्वेशन है, y एक्सिस की। y एक्सिस में x क्या होता है, y एक्सिस के जितने पॉइंट्स होते हैं उसमें x होता ही नहीं है, 0 होता है। इसलिए y एक्सिस की जो इक्वेशन है उसको बोलते हैं हम x = 0। y एक्सिस खुद एक लाइन होती है, आर यू गेटिंग इट? y एक्सिस भी क्या है, लाइन। x एक्सिस भी एक लाइन होती है। तो x = 0 किसकी इक्वेशन है, y एक्सिस की, और y एक्सिस एक लाइन है और वो लाइन ओरिजिन से पास होती है। x = 0 ओरिजिन से पास होता है, क्यों, y एक्सिस ओरिजिन से पास होता है ना। तो ये y एक्सिस है, ये भी एक लाइन है और ये ओरिजिन से पास होती है। तो इसका मतलब इस केस के लिए हमने ये प्रूफ कर दिया है कि इससे जो दो लाइन हमको मिली है ये दोनों के दोनों ओरिजिन से पास होते हैं। ये तो बहुत सिंपल सा केस था, ये इसको हम केस 1 रिप्रेजेंट करेंगे और ये दो चीज़ें आसानी से प्रूव हो जाती हैं। लेकिन अब अगर क्या हो जिसमें b 0 नहीं हो, यानी नेक्स्ट केस जो बनता है वो b ≠ 0 लेकर बनता है, यानी इसमें कोई भी टर्म कम नहीं होगा। तो देखते हैं वो सेकेंड केस। तो कंसिडर कर लेते हैं अब यहाँ केस 2। केस 2 में क्या है, लेट b ≠ 0। अब b 0 नहीं होगा, यानी कोई भी टर्म 0 नहीं होगा, सारे टर्म्स इसमें रहेंगे। दैट मीन्स ax² + 2hxy + by² = 0, सारे टर्म्स रहेंगे यहाँ पर। ओके देन, अब हम कैसे प्रूफ करेंगे। तो देखिए टेक्स्ट बुक में जो आपको मेथड दिया हुआ है वो स्लाइटली डिफरेंट मेथड है, मैं इसको थोड़ा सा इजी वे से आपको बता दूंगा इसको प्रूफ कैसे कर सकते हैं हम।
वाई स्क्वायर के फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, वाई के फॉर्म में आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। वाई के फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनेगी, पहला टर्म वाई स्क्वायर का आएगा, दूसरा टर्म वाई का आएगा और एक लास्ट टर्म जो आएगा उसमें वाई नहीं होगा। क्वाड्रेटिक फॉर्म आपको पता है, पहले टर्म में स्क्वायर होता है, दूसरे टर्म में जो है पावर 1 रहता है और तीसरे टर्म में वो कोई पावर नहीं होता, वो टर्म ही नहीं होता। दैट मीन्स वाई का अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है तो हमने पहले बी वाई स्क्वायर को लेना होगा, फिर 2hxy एंड देन लास्ट में हम क्या ले लेंगे, ए एक्स स्क्वायर जिसमें वाई नहीं होगा। ये देखिए मैं आपको नॉन वाई टर्म्स को जो जिसमें वाई नहीं है मैं उनको ब्रैकेट में कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये एक सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। अब हम जो नॉर्मली क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखते हैं वो कैसे लिखते हैं, हम लिखते हैं, मैं इधर साइड में आपको बता देता हूँ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, जहाँ पर ए जो है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट होता है, बी जो एक्स का कोएफिशिएंट होता है और सी कांस्टेंट टर्म होता है, याद रखिए। अब यहाँ पर थोड़े से चेंज हो गए वैल्यूज़ को, थोड़ा आप ध्यान देखेंगे, ए बी सी, ये ए समझ लीजिए, ये बी समझ लीजिए और इसको आप सी कंसिडर कर लीजिए, ठीक है। अब सबको पता है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है तो हम फार्मूला यूज़ करेंगे। फार्मूला क्या होगा, y इज इक्वल टू जनरल माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये होता है फार्मूला। बट हम ये फार्मूला ऐसे नहीं लिख सकते हैं बिकॉज अब जो आपका b है वो a है एक्चुअली, समझ में आ रहा है ना, क्योंकि हम यहाँ पर जो a बोल रहे हैं वो एक्चुअली एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, बट हमारे पास जो है y में इक्वेशन बनी हुई है और वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट b है तो यहाँ b आएगा। तो ये जो है आप फार्मूला ऐसे नहीं डाल सकते, अब आपको सोचना पड़ेगा फार्मूला कैसे डालें। कैसे डालते हैं हम लिखते हैं माइनस बी मतलब y का कोएफिशिएंट, ये आ जाएगा b, 2hx प्लस माइनस अंडर रूट, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट क्या होता है, बी स्क्वायर यानी 2hx का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4, a कितना है b, c कितना है ax स्क्वायर अपॉन 2, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर आता है यानी a आता है, यहाँ पर y स्क्वायर आएगा यानी b आएगा। ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है आप लोगों के लिए, लेकिन थोड़ा सा अगर आप ध्यान दोगे तो समझ में आ जाएगा। पास ये इक्वेशन बन गई। अब यहाँ ध्यान से देखोगे तो ये क्या बन जाएगा, इसका स्क्वायरिंग कर लेंगे और इसमें से कुछ कॉमन निकाल लेंगे तो क्या बन जाएगा बताइए मुझे। यहाँ हो जाएगा y इक्वल्स टू माइनस 2hx प्लस माइनस y इक्वल टू माइनस 2hx प्लस माइनस अंडर रूट, इसको स्क्वायरिंग कर लो, क्या आएगा स्क्वायरिंग इसका, 4h स्क्वायर एक्स स्क्वायर, 4h स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 4ab एक्स स्क्वायर, 4ab एक्स स्क्वायर अपॉन 2b। इज इट ओके। तो सिंपल, हमने सिर्फ स्क्वायरिंग किया है और कुछ भी नहीं किया है। इसमें अब क्या कॉमन निकल सकता है, देखिए 4 कॉमन निकलता है और एक्स स्क्वायर कॉमन निकलता है इनमें से, तो यहाँ है माइनस 2hx प्लस माइनस 4, जब रूट से बाहर निकलेगा तो क्या बन जाएगा 2, कॉमन निकलेगा और कॉमन निकलने के बाद रूट से बाहर निकलेगा तो बन जाएगा 2, और एक्स स्क्वायर भी कॉमन निकलेगा और रूट से बाहर निकलेगा तो क्या बन जाएगा x, तो 2x बच गया। अब रूट में क्या रह जाएगा, फिर यहाँ रह जाएगा h स्क्वायर माइनस यहाँ रह जाएगा ab, h स्क्वायर माइनस ab अपॉन 2b। इज इट ओके। अब देखिए इसमें से क्या कॉमन निकलता है, और कॉमन क्या निकलता है, 2x कॉमन निकलता है। तो चलिए 2x को भी आप ऊपर से कॉमन ले लेते, बचेगा क्या, 2x कॉमन निकलेगा तो माइनस h प्लस माइनस अंडर रूट h स्क्वायर माइनस ab अपॉन 2b, 2 से 2 कैंसिल, ये y की वैल्यू है। मैं x को लास्ट में लिखता हूँ, देखिए ये किस फॉर्म में आता है, ये आता है माइनस h प्लस माइनस अंडर रूट h स्क्वायर माइनस ab अपॉन b, इससे बड़ा ब्रैकेट इंटू x। तो अब आपको समझ में आ रहा है, ये जो है देखिए y इज इक्वल टू mx का फॉर्म हो चुका है। इज इट ओके। ये h क्या है, ये सब नंबर्स है, आप यहाँ देखोगे ना a h b, दिस और ऑल नंबर्स, कोई भी नंबर हो सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी नंबर्स हो सकते हैं। इसमें अगर आप सपोज़ कोई नंबर पुट कर दोगे, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, एक कांस्टेंट टर्म ही आएगा, एक नंबर ही आएगा। आ रहा है समझ में। तो सपोज़ सारा सॉल्व करने के बाद √3/2 आ गया, सपोज़ कर लेते हैं, तो y इज इक्वल टू √3/2x क्या हुआ, ये y इज इक्वल टू mx वाला फॉर्म हो गया ना,
दिस इज़ द फॉर्म y इज इक्वल टू एम एक्स, जिसमें m जो है वो इक्वेशन का स्लोप होता है, उस लाइन का स्लोप होता है ना। तो इसमें कांस्टेंट टर्म प्लस सी आ रहा है क्या, प्लस समथिंग कुछ आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। तो इससे क्या प्रूव होता है कि ये किस लाइन को रिप्रेजेंट करता है, जो ओरिजिन से पास होती है। लेकिन ध्यान दीजिए यहाँ पर प्लस और माइनस है, दैट मीन्स इसको दो बार लिखा जाएगा, एक बार प्लस करके और एक बार माइनस करके, यानी y इज इक्वल टू माइनस एच प्लस अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन बी इंटू एक्स, और दूसरी बार y इज इक्वल टू माइनस एच माइनस अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन बी इंटू एक्स। एक बार आपने यहाँ प्लस लिखा और एक बार आपने यहाँ माइनस लिखा। तो ये कितनी लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि अब ये प्लस करोगे तो ये डिफरेंट नंबर आएगा और माइनस करोगे तो यहाँ डिफरेंट नंबर आएगा। दैट मीन्स दो इक्वेशंस मिलेगी आपको, यानी दो लाइन को ये रिप्रेजेंट कर रही है इक्वेशन, और दोनों में भी प्लस सी कांस्टेंट टर्म नहीं है। इसका मतलब ये ओरिजिन से पास हो रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो इक्वेशन है ये दो लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है जो ओरिजिन से पास हो रही है। आ रहा है समझ में। तो ये थ्योरम हमने प्रूफ कर लिया है। लेकिन एक और चीज़ इसमें ध्यान देने वाली है कि ये जो टर्म है ये रूट में है। ये टर्म क्या है, ये रूट में है। अगर एच स्क्वायर माइनस ए बी निगेटिव हो गया तो क्या होगा, ये इमेजिनरी नंबर बन जाएगा। आ रहा है समझ में। तब इमेजिनरी नंबर बन जाएगा तो ये लाइन आप ड्रॉ नहीं कर पाओगे, ये लाइन एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे आप। आ रहा है समझ में। रियल लाइन पॉसिबल नहीं है ना। आप यहाँ अगर सपोज निगेटिव नंबर आ गया 3 आए तो कैसे ड्रॉ करेंगे आप ग्राफ पे। उसको ड्रॉ करने के लिए आपको कॉम्प्लेक्स ग्राफ की ज़रूरत पड़ेगी, वो डिफरेंट मेथड है। लेकिन हम जो रियल लाइन के बारे में बात कर रहे हैं, जो रियल ग्राफ पे ड्रॉ होगी, फिर ये जो है इक्वेशन एग्जिस्ट नहीं करेगी, यानी वो लाइन एग्जिस्ट करेगी नहीं रियल ग्राफ पे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये एच स्क्वायर माइनस ए बी ये निगेटिव नहीं होना चाहिए। इन केस ये निगेटिव हो जाए तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, ये लाइन एग्जिस्ट नहीं करेगी। सिंपल सा आप लिखोगे लाइन एग्जिस्ट नहीं करेगी, ठीक है। वो ठीक है, आप कॉम्प्लेक्स नंबर जब पढ़ेंगे, कॉम्प्लेक्स में आपने पढ़ा हुआ है, आप ड्रॉ कर सकते हैं कॉम्प्लेक्स, तो वो अलग चीज़ है। लेकिन हम जो पढ़ रहे हैं इसमें ये लाइन एग्जिस्ट नहीं करेगी, ठीक है। तो एच स्क्वायर माइनस ए बी जो है ये होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये कंडीशन बन जाती है अब आपकी। यानी ये सब तो ठीक है, आप ये प्रूफ कर दिया आपने, ये दो लाइन है। लेकिन कब, जब ये जो वैल्यू रूट के अंदर है ये वैल्यू निगेटिव ना हो तब। अगर निगेटिव हो जाए तो फिर ये सब कोई कुछ प्रूफ नहीं होगा फिर इसमें। तो ये बेसिक कंडीशन बन जाती है, अगर एच स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो तब ही ये जो लाइन है, ये दोनों लाइन ये ओरिजिन से पास होने वाली लाइन होगी। इसका मतलब ये इक्वेशन जो है ऐसी ही दो लाइन को रिप्रेजेंट करेगी जो ओरिजिन से पास होती है। ये हो गया हमारा पूरा थ्योरम प्रूफ। केस 1 में हम b इक्वल टू 0 लेकर प्रूफ करते हैं और केस 2 में b इज़ नॉट इक्वल टू 0 लेकर प्रूफ करते हैं। तो ये जो थ्योरम था जिसको हमको प्रूफ करना था वो इस तरह से हमने प्रूफ कर लिया है। सो आई होप ये थ्योरम आपको पूरी तरह से क्लियर हो चुका है। कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो या कोई चीज़ नहीं समझी हो तो कमेंट करके बताइए, डेफिनेटली उसका सोल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करवा दूँगा। और अगर कोई और इशू आ रहा हो या इससे रिलेटेड क्वेश्चन में इशू आ रहा है वो भी आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं उसको उस पर वीडियो बना लूँगा। इसके साथ ही साथ पैरेलल में ये तो ठीक है थ्योरेटिकल सीरीज़ जो हमारी चल रही है कि हम थ्योरम्स डिस्कस कर रहे हैं, इसके साथ ही साथ हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी जल्दी एक सीरीज़ स्टार्ट करेंगे जिसमें एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। और जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, नए क्वेश्चन है, बुक में रॉन्ग आंसर्स भी आए हैं बहुत सारे, तो अब उसको भी हम क्लियर करेंगे जल्दी, हम लोग वो सीरीज़ भी स्टार्ट करेंगे। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि किस टॉपिक पर आप वीडियो देखना पसंद करेंगे।